राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अस्य देवा न गंधर्वा, गंधर्व भी उसे नहीं उठा सकते, न असुर उठा सकते हैं, न राक्षस उठा सकते हैं, मनुष्य की तो कोई गति नहीं। अब कौन बचा? बचा कौन? आप बताओ, विचार करो, कोई बचा? न देवता, न मनुष्य, न राक्षस, न गंधर्व, पशु पक्षी की तो कोई बात ही नहीं। अब कौन बचा इनके बाद? बोले इनके बाद यही बचा, भगवान बचे लला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पूरे भारत के सभी सनातनी और हिंदुओं के अंदर एक तरफ जहां रामलला का दर्शन करने का उत्साह और उमंग आया है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकतर सनातनियों में राम कथा, भागवत कथा, वाल्मीकि रामायण कथा इत्यादि प्रकार की कथाएं अयोध्या नगरी में पहुंच करके सुनने की उत्सुकता जाहिर हो रही है, दिख रही है। इसी बीच में हमारे साथ इस वक्त अयोध्या में भुवनेश्वर उड़ीसा से सज्जन कुमार अग्रवाल आए हुए हैं, जो इस वक्त अयोध्या की धरती पर वाल्मीकि रामायण की कथा सुन रहे हैं और उस कथा के वह मुख्य यजमान हैं, उस कथा के आयोजनकर्ता भी हैं। उनके द्वारा यह कथा सुनी जा रही है, इस पूरा उन्होंने इसका आयोजन करवाया है और कथावाचक के रूप में राघवाचार्य महाराज हैं, जो अयोध्या के ही प्रसिद्ध पीठाधीश्वर हैं, जगतगुरु हैं और रामलला सेवा सदन के अध्यक्ष भी हैं और उनके द्वारा यह कथा कही जा रही है। उनका निवास स्थान रामकोट में है और रामकोट में वो रहते हैं। उनका वही मंदिर है जहाँ पर पिछले दिनों बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर भी पहुँचे थे और वहाँ पर दर्शन भी किया था और उनसे मुलाकात भी की थी। अभी हम आपको बताते चले, राघवाचार्य के द्वारा बीते महीनों में यहाँ अयोध्या में यज्ञ सम्राट प्रखर जी महाराज के द्वारा उनके संयुक्त तत्वाधान में गोला घाट पर एक प्रमुख यज्ञ भी करवाई गई थी और आज उन्हीं के द्वारा यहाँ पर कथा भी कही जा रही है, जो अयोध्या के मानस भवन में हो रही है। तो एक बार हम सज्जन अग्रवाल जी से जुड़ते हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि राम कथा सुनने का मन में भाव विचार उनके कैसे आया, कब से आया, उनका क्या प्रण रहा राम कथा सुनने का। हमने अपनी ज़िंदगी में कई कथाएं कराई हैं। पहले गया भागवत कराया, फिर चारों धाम में कथा कराई, फिर उसके बाद वृंदावन में भी हमारे 50वीं सालगिरह में कथा कराई। उसके बाद मन में विचार आया कि एक कथा हम लोग अयोध्या धाम में भी करें। ये कथा पहले हम 2023 में कराने का विचार बना रहे थे, किंतु फिर बाद में विचार बना कि रामलला के प्रतिष्ठा के बाद ही ये राम कथा कराएंगे। फिर महाराज जी से हम लोग जो वृंदावन में कथा कराई थी, उसी समय हमको ये मन में विचार आया कि महाराज जी से अच्छा वक्ता हमको कोई मिलेगा नहीं और उनसे हमारा संपर्क बढ़ता चला गया। इन्हीं महाराज जी से हमने अपने संबंधियों का एक कथा बद्रीनाथ धाम में भी कराई, एक कथा ब्रह्मपुर उड़ीसा में पिछले महीने ही कराई है और बाद में अभी इसी कथा का अयोध्या धाम में भी कथा चल रही है। महाराज जी से इतने अच्छे संत हमको मिलने की उम्मीद नहीं थी और महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर बहुत अच्छी है और बहुत ही हमको अपना समय देते हुए कथा को बहुत उत्तम तरीके से ले जा रहे हैं। आप जैसा आप बता रहे हैं, आप कथा सुनते हैं, आपने पीछे भी कई कथाएं कराई हैं, वृंदावन में भी और अन्य जगहों पर भी आपने कथा कराई हैं। तो ये कथा सुनने और कराने के बीच पीछे आपका क्या कारण है? आप इतनी ज़्यादा कथाएं क्यों सुनते हैं? क्या इस पर तर्क है आपका? हमारे जीवन में देखिए अनेक उतार चढ़ाव आया। बाद में हम पहले तो ये एक गया भागवत ही कराएंगे, फिर हम पूरी में जब अधिक मास चल रहा था तो परिवार के सदस्यों से आलोचना की कि अधिक मास में एक कथा कराया जाए, राम कथा। फिर हम उसके लिए भी बरगढ़ स्थान को ही चयन कर रहे थे। फिर हमारे परिवार के सदस्यों ने कहा कि आप बरगढ़ में नहीं कथा करा कि ये पूरी धाम में कथा कराइए। तो पूरी धाम में जब हमने कथा कराई तो हमारे मन में भगवान की प्रेरणा से ऐसा संकल्प आया कि अगर भगवान हमें किसी लायक समझेंगे तो हम और तीनों धाम में भी कथा कराएंगे। उसके बाद हम 2015 में कथा कराए पूरी धाम में, 2016 में कथा कराए बद्रीनाथ धाम में, 2017 में कथा कराई द्वारका धाम में और 2018 में ही कथा कराई हमने रामेश्वर धाम में और 2023 में हम कथा कराई 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में
वृंदावन धाम में। वृंदावन में धाम में कथा कराने के बाद हमारे मन में ये विचार हुआ कि रामलला प्रतिष्ठित होने के बाद एक कथा और महाराज जी की कथा से हम इतने ज़्यादा उत्साहित और प्रेरित हुए कि महाराज जी से ही एक कथा अयोध्या धाम में रामलला विराजमान करने के बाद ही हम कराएंगे, ऐसा मन में विचार आया, संकल्प आया। ये राम जी की कृपा से ही और हनुमत लाल जी की कृपा से ही और हमारे पूर्वजों की कृपा से ही ये विचार हमारे मन में आया और आज उसी का ये है प्रफुल्लित की ये कथा हमारी चल रही है। आपके साथ कितने भक्त श्रोता हैं जो साथ में उड़ीसा से आए हुए हैं और यहाँ पर कथा सुन रहे हैं? करीब 170-80 से 200 लोग कथा सुन रहे हैं। अयोध्या आप आए हैं, अयोध्या नगरी आपको कैसी लगी और क्या अयोध्या नगरी के बारे में आप कहना चाहेंगे? अयोध्या में करीब 7-8 बार आ चुका हूँ। पहले बार हम 1990 में अयोध्या आए, फिर उसके बाद 95 में भी आए, फिर 2000 में भी आए, फिर 2022 में भी आए, 23 में भी आए, अभी 24 में भी आए। और 23-24 के बाद जब हम 2023 में भी आए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम हुआ नहीं था। अब 2024 में आके देख रहे हैं तो यहाँ का पूरा कायाकल्प ही बदल गया है। अयोध्या से लौटने के बाद जब आप उड़ीसा पहुँचेंगे तो अपने शुभचिंतकों, मित्रों के लिए क्या लेकर के जाएंगे यहाँ से और क्या संदेश देंगे उन लोगों को और अयोध्या का कैसा वर्णन उनके सामने प्रस्तुत करेंगे आप? अयोध्या तो देखिए, जिनका किस्मत में है वही अयोध्या को आ सकता है और भगवान जिनको बुलाएंगे वही अयोध्या आए। हम तो जितने भी इष्ट मित्र हैं उनको यही कहेंगे कि रामलला सरकार के आशीर्वाद सभी को लेना चाहिए। और आज अगर समझिए हम लोग भगवान इस लायक बना रहा है या रामलला सरकार जिसको भी बुलाएंगे वो लोग आएँ, दर्शन करें, दर्शन का लाभ लें और प्रसाद जो ले जाएंगे वो सबको वितरण करेंगे और सबसे यही कामना करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी आके रामलला का दर्शन करें। देखा, अभी आप लोगों ने हमारे साथ सज्जन कुमार अग्रवाल जी जुड़े हुए थे जो भुवनेश्वर उड़ीसा के मूल निवासी हैं और उनके द्वारा अयोध्या में इस वक्त राघवाचार्य कथावाचक के द्वारा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन कराया गया है, जिसके वो मुख्य यजमान भी है और ये कथा काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। इनके साथ 170 से 200 के लगभग भक्त आए हुए हैं जो कथा का श्रवण कर रहे हैं और अपने समस्त अनुभवों के बारे में सज्जन कुमार अग्रवाल जी ने हमसे जानकारी को साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।